चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं हूं वनश्री माहेश्वरी और आज हम पढ़ने वाले ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जो हमने स्टार्ट कर दिया था। यह है पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटीज के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। हमेशा कॉशन रहना कि पुलिस वाले से को गिफ्ट नहीं देना है। समझता है? क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, फर्मनेस, टैक्ट एंड क्वेश्चन। इन सब का फर्स्ट अल्फाबेट निकालोगे तो बनेगी हमारी ट्रिक। हमेशा क्वेश्चन रहना कि पुलिस वाले को गिफ्ट नहीं देना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो 6th कॉन्सेप्ट रह गया था, स्कोप ऑफ ऑडिट। तो अब स्कोप ऑफ ऑडिट क्या इंक्लूड है उसमें और क्या एक्सक्लूड है। तो इंक्लूजन में देखें, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, सारे एस्पेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगी एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब एक्सक्लूड क्या करने हैं? एक्सक्लूजन में देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है भाई, हम ऑडिटर है, हम सिर्फ साइन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन ऑडिट होता ही नहीं, वो अलग चीज़ है। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड ड्यूटीज आउटसाइड कॉम्पिटेंस, जो हमारे बस में ही नहीं है वो ऑडिटर करेगा कैसे। तो एक्सक्लूजन में है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ड्यूटीज आउटसाइड कॉम्पिटेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। ये सब स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट हम देखते हैं इंक्लूजन में, डीप में जाए अगर तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। ऑल भी सारे एस्पेक्ट पर कैसे होने चाहिए? रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जांपल, वॉशरूम डेली क्लीन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ऑडिटर देखेगा नहीं, वो ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना है नहीं है। लेकिन क्लीनिंग एजेंसी का बिल मैनेजमेंट वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, पे कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हम देखेंगे बिकॉज वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर डेटा। जैसे कि बिल हो गया, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, वो सब सफिशिएंट, यानी कि क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए सफिशिएंट, ऐसा नहीं कि एक दो दे दी, मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, स्टडी एंड एक्सेस अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब रिलायबल एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमें चेक करनी है, किसको? ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अब डिस्क्लोजर के लिए हम क्या क्या ध्यान रखेंगे? एंश्योर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों भाई? तो कीप इन माइंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। पर्पस क्या है ऑडिट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइज इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स कंसिडरिंग मैनेजमेंट जजमेंट। कौन जजमेंट लेगा? मैनेजमेंट मेक्स मैनी जजमेंट इन PPFS। इसका मतलब है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का और प्रेजेंट करने का किसका है काम? मैनेजमेंट का। उसके बाद उसका एग्जांपल हम देखते हैं कि चूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे कि वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ओके, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी सही से चूज करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लूजन, हमने देख लिया है क्या क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यूटीज आउटसाइड कॉम्पिटेंस। ओके, उसके बाद है हमारा टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस यानी ऑडिट ही समझ लो आप। ठीक है, अश्योरेंस एंगेजमेंट, उसमें 3 पार्टीज होती है, 3। कौन? एक प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज एंड इंटेंडेड यूजर। प्रैक्टिशनर बोले तो पर्सन हु प्रोवाइड्स अश्योरेंस, मतलब अपन ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर और प्रैक्टिशनर दोनों अलग चीज़ है। ऑडिटर मतलब ओके, प्रैक्टिशनर कौन होता है? जो सारे अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ऑडिटर, सिंपल। बाद में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? रिस्पॉन्सिबल टू पार्टी सब्जेक्ट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है भाई, क्योंकि हमें सब इंफॉर्मेशन किसने दी है? मैनेजमेंट ने। एंड इंटेंडेड यूजर, पर्सन फॉर होम रिपोर्ट इज इशूड। हम रिपोर्ट बना रहे हैं, कौन देखेगा वो रिपोर्ट, हम क्यों बना रहे हैं? तो शेयर होल्डर्स देखते हैं। ठीक है, तो वो हो गया इंटेंडेड यूजर। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम देखें सब्जेक्ट मैटर।
तो इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय प्रैक्टिशनर, जैसे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद क्राइटेरिया, तो किस हिसाब से हम देखेंगे, लाइक कुछ होना चाहिए ना एक बेंचमार्क, तो बेंचमार्क टू इवेल्युएट सच मैटर, स्टैंडर्ड्स, लॉज एटसेट्रा। उसके लिए हम देखते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। हमने आगे पढ़ा था ना कि एप्लीकेबल कैसा होना चाहिए, अडॉप्टेड भी होना चाहिए मैनेजमेंट से और एप्लीकेबल भी होना चाहिए, ठीक है वो। तो क्राइटेरिया होना चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए। फिर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, हमारा साई का एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, क्वांटिटी सही होनी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट यानी क्वालिटी भी होनी चाहिए सही। उसके बाद रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, रिटन रिपोर्ट हैविंग कंक्लूजन अबाउट सब्जेक्ट मैटर, ऑडिट रिपोर्ट, ओपिनियन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द एग्जांपल, लाइक हम ओपिनियन देते हैं अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसमें, ऑडिट रिपोर्ट में। इंगेजमेंट, चलो अश्योरेंस इंगेजमेंट देखते हैं उसके बाद हम। तो इंगेजमेंट पहले तो होता क्या है, इंगेजमेंट का मतलब है एग्रीमेंट और अरेंजमेंट टू डू समथिंग, या तो हमने एग्रीमेंट किया या फिर अरेंज किया, अरेंजमेंट ऐसे कुछ कि कुछ करना है, टू डू समथिंग। ऑडिटर के परस्पेक्टिव से सोचना, ठीक है। इंगेजमेंट तो वो अश्योरेंस यानी कि कॉन्फिडेंस देता है एंड अदर रिलेटेड सर्विस। अब अश्योरेंस क्या देता है भाई, किसके बारे में देता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है, ठीक है। ऑडिट एंड रिव्यू इज डिफरेंट है, वो हमने आगे हमने आगे देख लिया डिफरेंशिएशन में। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अश्योरेंस हो सकता है या फिर अदर के बारे में भी हो सकता है। चलो अश्योरेंस इंगेजमेंट में देखते हैं हम उसकी डेफिनेशन। इंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस कंक्लूजन, कौन करता है, प्रैक्टिशनर। क्यों करता है, टू इनहेंस कॉन्फिडेंस, किसका बढ़ाना है कॉन्फिडेंस, ऑफ इंटेंडेड यूजर, शेयर होल्डर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। टू इंटेंडेड यूजर, नॉट रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब मैनेजमेंट का नहीं बढ़ाना है हमें, इंटेंडेड यूजर का बढ़ाना है कॉन्फिडेंस। कैसे बढ़ाओगे, अबाउट इवेल्युएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, इवेल्युएट करेंगे किसे, सब्जेक्ट मैटर। लेट्स रिवाइज अश्योरेंस इंगेजमेंट की डेफिनेशन। इंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर express conclusion to enhance confidence of intended user about evaluation of subject matter against criteria। चलो अब समझते हैं ऑडिट साइकिल। ऑडिट साइकिल के है क्या है इसमें, चलो देखते हैं। फर्स्ट हम करते हैं परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। पहले परफॉर्म तो कर दो ऑडिट, उसमें आ जाएगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स, हमें चेक करनी है, एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद परफॉर्म कर दिया, अब हमें क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस यानी कि इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो नहीं ना, और सब देख लिया। उसके बाद घर पे लेके जानी है क्या रिपोर्ट, नहीं भाई, ओपिनियन एंड उसको रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ओपिनियन एंड रिपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट अब देखते हैं। अब रिव्यू वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट, फर्स्ट ऑडिट क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रीजनेबल अश्योरेंस हमने समझा था, मॉडरेट अश्योरेंस नहीं है, गारंटी देता है नहीं देता है, हाई लेवल अश्योरेंस होता है, ठीक है, हाई लेवल अश्योरेंस। तो ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रीजनेबल अश्योरेंस, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, एलाबरेट एंड एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। क्या देता है हमें, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, साई याद रखना है हमें, ठीक है, SAE। किसके बारे में, तो रीजनेबल कंक्लूजन, ठीक है। सेकंड इज रिव्यू स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SRE हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट ये लिमिटेड अश्योरेंस है, ठीक है। ऑडिट ब्रॉडर टर्म है, रिव्यू छोटा टर्म है भाई, जाने दो। ऐसा लिमिटेड अश्योरेंस देने की बात हो तब हम रिव्यू की बात करें, वो समझ लेना। लिमिटेड अश्योरेंस, ओके। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि भाई लिस्टेड एंटिटी है, वो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालते, तो वो हर बार तो क्वार्टरली ऑडिट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिव्यू करा रहा है। सेबी के पास गए, सबमिट किया, क्या सबमिट 45 से 60 दिन में फ्रॉम कहा गया भाई, एंड ऑफ क्वार्टर, ओके, हर एंड ऑफ क्वार्टर में कराते हैं। क्या कराते हैं, इंक्वायरी कराते हैं एंड एनालिटिकल प्रोसीजर कराते हैं। लिमिटेड प्रोसीजर्स, ये एक लिमिटेड होता है, ये एग्जांपल खत्म हो गया। अब क्या होता है, रिव्यू लिमिटेड प्रोसीजर है, क्यों, साई पाने के लिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्यों पाना है आपको, लिमिटेड कंक्लूजन देने के लिए।
उसके बाद हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट कहाँ से मिलेगी हमें, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल यानी पुरानी, तो बैलेंस शीट एंड P&L में से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं, जो फाइनेंशियल टर्म्स में वो काम की है। डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट, CCE आप याद रख सकते हो। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम अबाउट इकोनॉमिक, उसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स एट अ पॉइंट इन टाइम इन पास्ट, जो हो गई है, इवेंट्स अकरिंग इन पास्ट टाइम पीरियड, जो हो गया है मतलब, तो ये हिस्टोरिकल हुआ ना वो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी HFI एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी PFI, शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं। HFI पुराना है भाई, सब पुरानी बात है। रिलेट टू इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स तो होने चाहिए, नहीं तो हमारे कुछ काम का नहीं है। अबाउट इकोनॉमिक, CCE क्या था, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट अकरिंग इन पास्ट पीरियड, पुराने में हो गया, ठीक है, पुराने ज़माने, भिड़े के ज़माने में हो गया HFI। फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी PFI, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशन, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के बारे में तो हुआ नहीं है, इसलिए हम अजम्पशन लगाएंगे अबाउट फ्यूचर इवेंट्स एंड पॉसिबल एक्शंस बाय एंटिटी, फ्यूचर इवेंट्स के लिए हम अजम्पशन लगा रहे हैं एंड पॉसिबल एक्शन बाय एंटिटी, के भाई एंटिटी क्या कर सकती है, वो आएगा PFI यानी कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकला कि HFI इज रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स बिकॉज वो हिस्टोरिकल है एंड PFI यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स, शॉर्ट बाय, खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। फिर अदर अजम्पशंस और अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट अदर देन हिस्टोर, ओके, जो अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट मतलब क्या, जो हिस्टोरिकल नहीं है उसकी बात करें, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट वो क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट मिलती है हमें उससे, कैसी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि फ्यूचर की मिलती है। एंड इधर जाए तो डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट से हमें स्टैंडर्ड और अश्योरेंस इंगेजमेंट करना है, उससे हमें क्या मिलेगा, PFI प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ओके। उसके बाद हम देखते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, PFI फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन, भाई किस पे बेस्ड है वो तो बताओ, बेस्ड ऑन अजम्पशन, फ्यूचर है भाई, हमें कुछ पता नहीं है इसलिए वो अजम्पशन पे बेस्ड है, अजम्पशन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स जो होने वाले हैं एंड पॉसिबल एक्शंस बाय एंटिटी, जो हमने आगे भी देखा था। उसके बाद फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और वोट, ये एग्जाम्पल, ओके चलो यहाँ से। देन हम देखते हैं ऑब्टेन साई अबाउट, साई मतलब सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, अब सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस तो चाहिएगा, किसके लिए चाहिए भाई, तो वो हमें चाहिए अजम्पशन ठीक है या नहीं, चेक तो करना पड़ेगा ना, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है, तो अजम्पशन ठीक है क्या नहीं, यानी कि मैनेजमेंट्स अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल, मतलब रीजनेबल होने चाहिए, वो हमें चेक करना है। फिर बना दो, अजम्पशन ठीक है तो बना दो, क्या बनाना है, PFI प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ अजम्पशंस, PFI को सही से आप बना दो, और बनाए तो फिर बता भी दो, किसको बता दो, PFI properly presented and all material assumptions disclosed, पहले क्या करना है, assumptions are not unreasonable, ये सब हमें चेक करना है। prepared, अब नहीं है तो हमें बनाना है उसको, prepared on the basis of assumptions, और बताना भी है presented and all material assumptions disclosed, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके ठीक है, PFI relates to future events, भाई अब तो याद हो गया है फ्यूचर इवेंट्स के लिए, ठीक है। एविडेंस में बी अवेलेबल टू सपोर्ट अजम्पशन इज ऑल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड, हाँ मतलब फ्यूचर का तो फ्यूचर ओरिएंटेड ही होगा ना, क्यों मैं पास्ट में लाऊंगी, ओके। उसके बाद है, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसा समझते हैं, अब इतना हमने पढ़ ही लिया तो थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए। कैन ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन रिजल्ट्स ऑफ PFI यानी कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल बी अचीव्ड, मतलब
क्या ऐसा पता है हमको कि हो ही जाएगा अचीव? नहीं भाई, assumptions है, इसलिए नो. He can report assuring nothing has come to his attention to suggest that assumptions are not reasonable. assumptions है मतलब वो गारंटी नहीं ले रहा, पर वो बोल रहा है कि उसके ध्यान में ऐसा कुछ आया नहीं. nothing has to come his attention to suggest that assumptions are not reasonable. मॉडरेट एश्योरेंस देगा भाई, गारंटी हम नहीं देते, हम ऑडिटर है, हम दिमाग से खेलते हैं. ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं. फर्स्ट इज एसेस अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रीजनेबल assurance engagement, where SRE apply in review limited of HFI, which is limited assurance engagement. Then HFI, historical financial information, is information expressed in financial terms derived from accounting system. accounting system से मिला है. About economic, CCE क्या था? Certain, 1 second, मुझे भी याद रखना है. Conditions, circumstances and events. Okay, पहले से HFI is information expressed in financial terms derived from accounting policy, accounting system about economic conditions, circumstances, events occurred in past, जो past में हो गया है because हम HFI की बात कर रहे हैं. Then third, audit is reasonable assurance engagement and objective is to reduce engagement risk. 0 नहीं हो सकता है, acceptable low level. ठीक है. Review is limited assurance engagement and objective is reducing engagement risk to acceptably low level in circumstances. हमेशा हम रिस्क कम कर सकते हैं, गारंटी हम नहीं देते कि हम 0 नहीं कर सकते. ठीक है, हम भगवान नहीं, हम ऑडिटर है भाई. चलो ऐसे उसके एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं. ऐसे 200, 500 एंड 700. एंड SRE के एग्जांपल है कि भाई 200-400, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. इंगेजमेंट टू रिव्यू HFS यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट. एंड SRE 2410 रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड एंटिटी. ये आपको भी नहीं समझेगा क्योंकि मुझे भी अभी तक नहीं समझा है, हम देखेंगे आगे. ठीक है, साथ में पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. गुड. चलो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. मैं क्वेश्चन पहले रीड कर लेती हूँ. कृति, अ CA स्टूडेंट, ठीक है भाई, CA स्टूडेंट है, अभी तो सीख रही है. ठीक है. हैज जॉइंड आर्टिकल्स इन अ रेप्यूटेड ऑडिट फर्म. शी कंसिडर्ड ऑडिट engagement to be an assurance engagement. Okay. Her understanding is that audit engagement is the only kind of assurance engagement. No, हमने अभी पढ़ी. In which practitioner gives a written assurance report in appropriate form. However, her friend Somaya does not agree with her. She is of the view that assurance engagement are not restricted to audit alone. हाँ, बाकी भी है भाई, सही कह रही है सोमाया तो. Besides, Somaya also thinks that assurance engagement can also relate to matters other than historical financial information. हाँ भाई, HFI के अलावा भी है ना PFI, prospective. ठीक है. Whose view appears to be correct. भाई कौन करेक्ट है? स्टेट विथ रीजंस भी बताने हैं. तो चलो अब हम समझते हैं. ऑडिट इंगेजमेंट इज अश्योरेंस इंगेजमेंट. ठीक है, ऑडिट इंगेजमेंट क्या है? अश्योरेंस इंगेजमेंट है. ओके. हाउएवर, अश्योरेंस इंगेजमेंट आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑडिटिंग अलोन. सिर्फ ऑडिटिंग नहीं है इसमें. देयर आर अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट टू लुक टू लाइक. कैसा, कौन कौन है भाई? रिव्यू इंगेजमेंट हो गया. इंगेजमेंट्स प्रोवाइडिंग अश्योरेंस इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि हमारा PFI जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है. इंगेजमेंट्स प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी. ओके, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी हम अश्योरेंस देते हैं. ठीक है. अश्योरेंस इंगेजमेंट्स प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू यूजर्स. किसको दे रहे हैं हम? यूजर्स को दे रहे हैं भाई. द डिफरेंस इज ऑफ डिग्री. Whereas an audit provides reasonable assurance. Audit क्या देता है? Reasonable assurance, which is high level of assurance. ठीक है. Review provides lower level of assurance. Review lower level का assurance देता है as compared to audit. Okay, सही है भाई. There are also assurance engagements which relate to matters other than historical financial information, like providing assurance on matters
इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, PFI, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एंड प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इन द एंटिटी। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब हम बता रहे हैं कि भाई है क्या, हमने इतनी बार यूज किया वर्ड। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन एब्सेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, यानी कि साई, ऐसे ही लिख सकते हो, टू द इफेक्ट दैट management's assumptions on which the prospective financial information is based are not unreasonable। वो हमने देखा था ना, 3 चीज नहीं होनी चाहिए भाई, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, तो prospective financial information is properly prepared, बना दो और फिर बताना भी है, properly prepared लिख देते हैं, चलो, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, बना दो, properly prepared on the basis of assumptions, and बता दो, बताना है कि it is properly प्रेजेंट करना है, एंड ऑल मटेरियल असम्पशंस आर एजुकेटली डिस्क्लोज्ड, ठीक है, मटेरियल असम्पशंस तो डिस्क्लोज करने ही है भाई, हम तभी तो ऑडिटर है। ओके, फैक्ट्स ऑफ द केस देखते हैं। इन द गिवन केस कृति इज द ऑफ द व्यू that audit engagement is the only kind of assurance engagement in which practitioner gives a written assurance report in appropriate form, whereas is of the view that assurance engagements are not restricted audit alone। भाई सिंपल बात है, ऑडिट अलग सिर्फ अकेला नहीं है, assurance engagement में कृति गलत बोल रही है। कंक्लूजन, thus view of Somaya is correct bro, our answer is over। ओके, चलो उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिलेटेड सर्विसेज नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, देखते हैं क्या है। 2 है इसमें, पहले तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, यानी SRS 4400। ओके, कंपाइलेशन इंगेजमेंट SRS 4410। ओके, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, अब उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट टेल्स व्हाट टू टेस्ट, मैनेजमेंट बताएगा, जैसे कि डेटर्स हो गया, हाउ टू टेस्ट, कैसे हम आप हाउ टू टेस्ट कैसे आप पता करेंगे, कंफर्मेशन लेकर। रिपोर्ट, अब कर लिया है पता हमने, रिपोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग्स कि भाई कुछ वेरिएशंस तो नहीं, ऐसा देखना है, प्लस प्रोसीजर्स। ओके, ये हमने बात की SRS की। SRS मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये याद रखना। देन कंपाइलेशन इंगेजमेंट SRS 4410, उसमें देखते हैं मैनेजमेंट गिव्स अकाउंट, मैनेजमेंट अब क्या क्या दे रहा है हमें, कुछ दे रहा है मैनेजमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, जजमेंट्स, क्यों दे रहा है, टू कंपाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिएगा ना भाई, रिकॉर्ड चाहिएगा, डॉक्यूमेंट चाहिएगा और जजमेंट। अब है ओके, CA फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है या सिर्फ ऑडिट करता है, सिर्फ ऑडिट करता है, बनाता कौन है, मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा है, SQC1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, फॉर्म्स रिस्पॉन्स, ध्यान से सुनिएगा भाई, क्लियर कर लिया, इसके लिए ताली तो बनती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज SQC1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है। चलो देखते हैं। फॉर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, फॉर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिराइव्ड फ्रॉम एंड पर्सनल यानी कि लोग कंप्लाई विथ PRL रिक्वायरमेंट, PRL बोले तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट्स इशूड आर एप्रोप्रिएट, रुको समझाती हूँ, एप्रोप्रिएट, ओपिनियन सही है या नहीं वो बताने। चलो देखते हैं। SQC स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या बोलता है, फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फॉर्म ही रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी के लिए, कि फॉर्म एंड पर्सोनल कंप्लाई विथ PRL रिक्वायरमेंट, PRL रिक्वायरमेंट पूरी की या नहीं की है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। ओके, चेक करना है। चलो, रिपोर्ट्स इशूड आर एप्रोप्रिएट, रिपोर्ट्स है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है, इतनी सी बात है। चलो, ओपिनियन सही दिया है नहीं वो चेक करना है। SQC1 एप्लीकेबल टू, अब SQC1 एप्लीकेबल किस किस पे है, ऑडिट सब पे एप्लीकेबल है, वो ध्यान रखना। एप्लीकेबल टू ऑल इंगेजमेंट, ऑडिट पे एप्लीकेबल है, रिव्यू पे एप्लीकेबल है, अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है, एंड रिलेटेड सर्विस सब पे एप्लीकेबल है। कौन, SQC1 हमारा वो फ्रेंड है जो सबकी हेल्प करता है, डन, ठीक है। SQC1 मैं याद रखूंगी तो यार। ओके, व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। एंश्योर्स ऑडिट डन अगेंस्ट बेंचमार्क, हमने देखा था ना, बेंचमार्क होना चाहिए एक सेट, ठीक है। एंश्योर्स ऑडिट
डन अगेंस्ट बेंचमार्क एट पर विथ ग्लोबल प्रैक्टिस पे, ठीक है, जैसे यूएसए, फ्रांस, ये सब ग्लोबल प्रैक्टिस पे होना चाहिए। ओके, इक्विप्स अकाउंटेंट विथ नॉलेज एंड स्किल्स। ओके, अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। 2 बहनें पैदा हो गई है, 2 बहनें बॉर्न हुई है यहाँ पे। एक है क्वालिटी, एक है यूनिफॉर्मिटी। क्वालिटी, एंश्योर ऑडिट क्वालिटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्वालिटी बहन क्या करती है? एंश्योर्स ऑडिट क्वालिटी सही है कि नहीं वो चेक कर रही है, एंड इम्प्रूव, अगर सही नहीं है तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड इधर हमारी यूनिफॉर्मिटी, ये क्या कर रही है? प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट डन यूजिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, वाई स्टैंडर्ड्स नीडेड, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि भाई हम ग्लोबल प्रैक्टिकल एक बेंचमार्क के हिसाब से ऑडिट हो जो कि ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ के हिसाब से हो गया, मैच कर सकें। इक्विप्स अकाउंटेंट विथ नॉलेज एंड स्किल्स, क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। क्वालिटी एंश्योर्स ऑडिट क्वालिटी, improves quality of financial reporting. Uniformity promotes uniformity as audit done using standards. डन है भाई, डन है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक केस सिनारियो जो है हमारा SA 501। ऑडिटर हैज़ टू अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंट एट क्लाइंट लोकेशन। ओके, जो हम आर्टिकलशिप में करेंगे। ओके, इशू गवर्नमेंट प्रपोज लॉकडाउन रेस्ट्रिक्टिंग। ओके, मतलब एक एग्जांपल जैसे समझ लो आप कि भाई ऑडिटर को फिजिकल इन्वेंटरी काउंट पे जाना पड़ता है क्लाइंट की लोकेशन पे। ये ऐसे 501 है, 1 में देखेंगे हम। अब इशू ये हो गया कि भाई गवर्नमेंट ने लगा दिया लॉकडाउन कोरोना में, तो अब ट्रैवल तो आप कर नहीं सकते, तो अब आप क्या करोगे? तो ऑडिटर क्या गिव अप कर देगा कि भाई नहीं अब तो मैं जाऊँगा ही नहीं, मेरा काम तो कैसे करूँ मैं क्या करूँ, गवर्नमेंट नहीं, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम CA बन चुके हैं, हम ऑडिटर है। ओके, तो अल्टरनेट प्रोसीजर्स हम देखेंगे कि भाई और क्या ऑप्शन है कि भाई ट्रैवल तो कर नहीं सकते ड्यू टू लॉकडाउन, तो यूज वीडियो कॉल और ड्रॉन्स, वो वीडियो कॉल या फिर ड्रॉन यूज कर सकता है। रिकन्सिलेशन ऑफ लास्ट काउंट कि भाई लास्ट काउंट कितना था, परचेज कितना हुआ, उसमें से सेल्स माइनस करो तो पीरियड एंड में कितनी इन्वेंटरी या स्टॉक है हमें पता चल जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज इन्वेंटरी इज विथ थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लो कि भाई इन्वेंटरी कितना है, स्टॉक लाइक। ओके, फिर कंफर्मेशन डेटर क्रेडिटर के पास से भी मिल सकते हैं। ओके, अब हमें ये सब कर लिया, अब हमें लास्ट में क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन का शॉर्ट फॉर्म है अरे ये क्या होगा, मतलब ARE अरे ऐसा। तो उसमें क्या है? डॉक्यूमेंटेशन अल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, अगर आपने कोई अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किए तो आपको बताना है। फिर रीजंस फॉर डिपार्चर कि भाई क्यों आपने अल्टरनेट यूज़ किया, रीज़न तो बताना पड़ेगा। फॉर हमारे एग्जाम्पल में लॉकडाउन था, ठीक है। फिर रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर कि भाई रिपोर्ट अरे अल्टरनेट प्रोसीजर, रीजंस फॉर डिपार्चर एंड रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर। ओके, यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमने कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो में समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर कुछ आपको लगे कि भाई इसमें ये ट्रिक अच्छी थी और मैं बना सकती हूँ ऐसे ट्रिक, तो मुझे भी हेल्पफुल हो तो कमेंट करना। तो डू लाइक, share with your friends, subscribe my channel for such more CA related videos.